बिजनेस की एक खास पेशकश द ग्रेट टेलीकॉम वॉर और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। इस खास पेशकश की शुरुआत करेंगे। आखिरकार ये जो टेलीकॉम वॉर छिड़ गई है, जो जंग छिड़ गई है टेलीकॉम कंपनीज के बीच, ये विवाद सुलझेगा कैसे, इसके हर पहलू पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त एक अहम खबर है, आपको बता दें भारतीय एयरटेल ने क्या कुछ कहा है अपने बयान में। उसने साफ कहा कि ट्राई को अब ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी नेटवर्क फ्री कॉल्स की सुनामी से प्रभावित ना हो। एयरटेल ने कहा कि वो पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन देने के लिए तैयार है, लेकिन ट्राई ये भी सुनिश्चित करे कि कनेक्टिविटी को लेकर फेयर इंटरकनेक्शन यूसेज चार्जेस हों, ताकि किसी ऑपरेटर के साथ भेदभाव करने वाला ना हो। उधर रिलायंस जियो और दूसरे ऑपरेटर्स का झगड़ा अब ट्राई के दरवाजे पर पहुंच गया है, लेकिन अभी इसके खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। टेलीकॉम कंपनियों की लड़ाई थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई और टेलीकॉम कंपनियों के बीच बातचीत बेनतीजा रही, जबकि टेलीकॉम कंपनियों को ट्राई ने सलाह दी है कि वो आपस में पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन का मामला सुलझाए। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई की बैठक में रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जीएसएम ऑपरेटर एसोसिएशन COAI ने कहा कि ट्राई ने रिलायंस जियो के दबाव में उन्हें बैठक में नहीं बुलाया। बैठक में रिलायंस जियो के अलावा एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। हालांकि COAI के आरोप को रिलायंस जियो ने खंडन किया है। That I was not present. I was asked to leave the meeting at the insistence of RIL Jio, and TRAI acquiesced to that demand. TRAI kind of pointed out 2 or 3 things that is the way forward. One, they agreed that they would look into this issue of asymmetrical traffic. 2, they basically encouraged the individual operators to start the bilateral conversations. रिलायंस जियो का आरोप है कि दूसरे ऑपरेटर्स कॉल कनेक्टिविटी के लिए कंपनी के साथ सहयोग नहीं कर रहे। वहीं दूसरे ऑपरेटर्स का कहना है कि जियो के ट्रैफिक की वजह से उनका नेटवर्क जैम हो रहा है। ऐसे में वो जियो के लिए कोई एक्स्ट्रा कोशिश नहीं कर सकते। इससे पहले 1 सितंबर को रिलायंस इंडस्ट्रीज की AGM में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इंटरकनेक्टिविटी सर्विस नहीं मिलने की वजह से 5 करोड़ कॉल ड्रॉप का आरोप लगाया था। However, incumbent operators have significant advantages over new entrants, since incumbents have well-established networks and existing customers. New entrants require fair access to both. Therefore, the onus is rightly on the incumbent operators not to misuse their market power by creating unfair hurdles when it comes to providing point of interconnect between their network and Jio's network. जिसके बाद COAI ने प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की थी। ऑपरेटर ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि वो किसी भी नेटवर्क सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिहाज से जियो की वजह से बढ़े ट्रैफिक को मैनेज करने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा वो उन इंटरकनेक्ट रिक्वेस्ट को मानने को भी बाध्य नहीं है जो असामान्य तरीके से आ रही हैं। और ये एक ऐसी ICU व्यवस्था बन रही है जो एंटी कॉम्पिटिटिव है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स का आरोप है कि रिलायंस जियो की मुफ्त कॉल मुफ्त फूड जैसी है। इससे कॉम्पिटिटर ऑपरेटर्स पर दरों में छेड़छाड़ के जरिए अत्यधिक बोझ पड़ेगा। साथ ही रिलायंस जियो के भारी भरकम ट्रैफिक से अन्य ऑपरेटर्स के लिए एवरेज वॉइस रिसीव 30 से 40 पैसे प्रति मिनट से घटकर 22 से 25 पैसे या उससे भी अधिक नीचे आ जाएगी, जिसका कंपनियों पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। लेकिन अभी भी ये टेलीकॉम वॉर थम नहीं रहा। बड़ा सवाल यही है कि आखिर ग्राहकों को इस झगड़े से निजात कब मिलेगी। असीम मनचंदा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको टेलीकॉम विवाद की टाइमलाइन बता रहे हैं, यानी कि आखिरकार ये विवाद कैसे शुरू हुआ और किस तारीख को इसमें क्या अपडेट हुआ है। तो टेलीकॉम विवाद की टाइमलाइन जानिए। 1 सितंबर को मुकेश अंबानी ने ऑपरेटर्स पर POI नहीं देने का आरोप लगाया। अब POI क्या है? जी हाँ, POI पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन है, जो एक टेलीकॉम कंपनी दूसरी टेलीकॉम कंपनी को देती है। मुकेश अंबानी ने ट्राई से पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन को लेकर चर्चा की थी और GSM ऑपरेटर्स ने PMO को इस बाबत चिट्ठी भी लिखी और ट्राई ने बाकी ऑपरेटर्स को
बैठक के लिए बुलाया और उधर सीओआई ने रिलायंस जियो पर बैठक से बाहर करने का आरोप लगाया है। अब रिलायंस जियो ने सीओआई के आरोपों से इनकार किया और ट्राई का इस पर क्या कहना है। ट्राई का भी ये कहना है कि आपस में ये मामला सुलझा लेना चाहिए, यानी कि ट्राई ने आपस में मामला सुलझाने को यहाँ पर कहा है, जोर दिया है सभी टेलीकॉम कंपनीज को। तो पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन एक यहाँ पर मुद्दा है। खास मेहमान है हमारे साथ मनोज गरोला, टेलीकॉम एनालिस्ट स्टूडियो में है मेरे साथ। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ राजन मैथ्यूज, डीजी सीओआई, भी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। वेलकम राजन मैथ्यूज। लेकिन सबसे पहले मनोज गरोला, आपसे जानना चाहूंगी, सवाल वही है कि टेलीकॉम कंपनीज की ये जो जंग अब छिड़ चुकी है, तो क्या लगता है इसका कोई समाधान फिलहाल होता नजर आ रहा है? क्योंकि नियम जो है वो तो ये कहते हैं कि पीओआई देना चाहिए। जी हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो टेलीकॉम की जो लाइसेंस गाइडलाइंस हैं, उस लाइसेंस गाइडलाइंस के अनुसार जो ऑपरेटर हैं, जो भी एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स हैं, उनको किसी भी नए ऑपरेटर को पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन देने ही पड़ेंगे। तो ये बात तो गाइडलाइंस में बिल्कुल ही क्लियर है और आज नहीं तो कल जो भी एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया हैं, उन सबको इंटरकनेक्शन देना ही पड़ेगा। लेकिन इन एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स का कहना ये है कि पहली बारी ऐसा हुआ है कि कोई एक ऑपरेटर फ्री में कॉल दे रहा है, तो इसके कारण जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, जो इनकमिंग ट्रैफिक है एग्जिस्टिंग ऑपरेटर के नेटवर्क में, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अभी जो भी ट्रायल पीरियड में चल रहा था उसमें इनका कहना था कि 10:1 की रेशो से वो इनकमिंग ट्रैफिक था। तो आज एक चीज़ आप देखिएगा कि स्पेक्ट्रम की आज की डेट में सारे ऑपरेटर्स के पास कमी है, तो इसीलिए 1 मिनट में आप कितना रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वो एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। तो जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स हैं और जो सीओआई है, इनका कहना है कि आज की डेट में हम लोग 1 मिनट के कॉल में हम लोग 30 से 40 पैसे के बीच में रेवेन्यू अर्न करते हैं। लेकिन क्योंकि अगर मान लीजिएगा कि इनकमिंग ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया जी और वही 10:1 का रेशो हो गया, तो वही 1 मिनट में बजाय 30 से 40 पैसे के हम लोग 22 से 25 पैसे का रेवेन्यू अर्न करेंगे। और यही नहीं, ट्रैफिक इनके नेटवर्क में इतना ज़्यादा लोड पड़ जाएगा कि वो नेटवर्क से कॉल होनी ही बंद हो जाएंगे। तो यही लोड की यहाँ पर बात हो रही है, जो सभी टेलीकॉम कंपनीज भी बोल रही हैं। तो मसला तो यहाँ पर यही है कि ये जो लोड पड़ जाएगा, तो अब आगे क्या? राजन मैथ्यूज भी हमारे साथ। राजन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज आपको मीटिंग में नहीं बुलाया गया, बाकी टेलीकॉम कंपनीज वहाँ पर मौजूद थी। अब पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन के शुल्क को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। अब टेलीकॉम कंपनीज का ये कहना है कि लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप इस पूरे मैटर को किस तरीके से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि ये बहुत आसानी से सॉर्ट आउट किया जा सकता है? So clearly, this issue can be resolved. It has happened before. If you look at the history of telecommunications, when the DOT received fresh new operators, interconnect was a problem. 2001, when Reliance Infocom came into the industry, interconnect was a problem. 2008, when the 5 new operators came in, interconnect was a problem. So interconnect issues always happen in the industry. This is no different when a new incumbent is coming. The issue is, in this particular situation, because of the volume of free calls that are coming into the network, incumbent operators are saying the request for the number of POIs and the capacity is way beyond what is necessary. So this is the issue that is before now the TRAI. But Rajan Matthews, don't you think this fight is now between 4G and 3G network? No, it's really not between a 4G and a 3G network. It's only because of voice. So voice is being generated on the Reliance network. It is coming to the incumbents as voice traffic. So whether it's 4G or 3G originated, it does not matter. It all comes through as voice. So therefore the question is, when this voice comes through, how do I terminate it on the incumbent operator's network? Ji, and what do you think can be done, can be the best measure to sort out this whole matter between telecom companies? And what do you have to say on this issue? Do you think that telecom companies should give POI to Reliance Jio? There's no question but that when the company has announced commercial service
incumbent operators are obligated as part of the license condition and the TRAI regulation to give POI and capacity. The only question is how much. Now, the debate was, when did you start commercial service? That has been clarified today at the TRAI meeting when it said September 5th. So from September 5th, all of the incumbent operators have agreed to provide the required interconnect. The question is, they have to agree what is a reasonable number of E1 connections between the two. That is the question that is being debated, and that should be resolved fairly quickly, I think. You please stay with us during the show. असीम है हमारे साथ इस वक्त, हमारे संवाददाता। असीम, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन का जो मुद्दा है और उसकी फीस को लेकर बात है। सवाल यहाँ ये कि रिलायंस जियो 12,000 POI की डिमांड कर रही है, लेकिन जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो सिर्फ 20 देने को यहाँ पर राजी 120 देने को राजी हुई हैं। तो जाहिर है 120 और 12,000 के फिगर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो किस तरीके से ये जो गैप है टेलीकॉम कंपनीज इसको मैटर करेंगी और किस तरीके से इसको भरा जा सकता है? देखिए, थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि 12,000 के आसपास मांग जो है उसने रिलायंस जियो ने की थी। टेलीकॉम कंपनियों ने करीबन, अब जिस तरह से इशू निकल करके आया, तो करीबन 1200 के आसपास POI जो है वो दे दिए हैं। लेकिन रिलायंस जियो का कहना है कि उसका नेटवर्क इतना बड़ा है, उसके वॉइस कॉल जो उसने फ्री कर दिया है, तो उसको 12,000 के आसपास पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्ट जो है वो चाहिए। और जबकि टेलीकॉम कंपनियों का ये कहना है कि जब तक उसके नेटवर्क पे वॉइस कॉल है और जब तक वो फ्री सर्विसेज ऑफर कर रहा है, तब तक ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा आता रहेगा। और अगर हो सकता है कि सर्विसेज अगर वो बाद में 1 तारीख से शुरू करता है, तो हो सकता है कि वो ट्रैफिक रिड्यूस भी हो जाए, कम भी हो जाए। तो उसको देखते हुए अभी नहीं चाहेंगे कि उसकी कैपेसिटी जो है अभी से इंक्रीज जो है वो कर दी जाए। तो आप रियलिस्टिक पिक्चर रखिए कि आपको अभी फिलहाल कितने POI जो चाहिए। अभी उनका कहना है कि हमने जितने भी POI दिए हैं वो करीबन 2 करोड़ कस्टमर्स को सपोर्ट करने के लिए जो है काफ़ी हैं। अगर आपको और चाहिए तो आपको हमें बताना पड़ेगा। तो अब एक नेगोशिएशंस होंगी टेलीकॉम कंपनियों और रिलायंस जियो के बीच में, और उसके बाद तय होगा कि हाँ और कितने पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन जो है वो टेलीकॉम कंपनियां रिलीज कर सकती है। तो ये नेगोशिएशंस अगले कुछ हफ्ते में शुरू हो जाएंगी। तो देखना वही टेलीकॉम कंपनियां कितने पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन जो है वो रिलीज करती है। लेकिन खासतौर पर जब एयरटेल का एक स्टेटमेंट आया, एयरटेल का कहना है कि ये जो अभी फिलहाल फ्री वॉइस का मिसयूज किया जा रहा है, तो ऐसे में अभी फिलहाल वेट करना पड़ेगा उनको और देखना पड़ेगा कि ट्राई अगर इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस जो 12% पैसे के आसपास है, अगर उसको बढ़ा देता है, उसको बढ़ा करके 30 पैसे कर देता है, तो कॉस्ट हमारी रिकवर जो है हो सकती है। जी, बने रहिए हमारे साथ। बीके सिंगल टेलीकॉम एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीके सिंगल जी, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो क्या वो अब फ्री में कॉल्स नहीं कर पाएंगे? रिलायंस जियो के जो सिम यूजर हैं उस पर खतरा मंडरा रहा है, क्या ये कहना सही होगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि जैसे कि पहले स्पीकर्स ने, मिस्टर गोराला ने भी कहा और मिस्टर मचंदा भी बोल रहे हैं, तो इंटरकनेक्ट प्रोवाइड करना तो मैंडेटरी है। वो अगर देखें आप, क्लॉज 25 है जो TRA ने रिकमेंड किया था अप्रैल 12 में, फिर इसी तरह गाइडलाइंस में भी है 27 जो है यूनिफाइड लाइसेंस की गाइडलाइंस जो है। तो उसमें तो खैर दो राय नहीं है कि इंटरकनेक्ट जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पॉइंट जो उठता है, जो कि लेजिटिमेट पॉइंट उठता है, वो ये है कि इंटरकनेक्ट जो है किस लेवल क्वालिटी तक का प्रोवाइड करना चाहिए। कि उसमें जैसे कि अगर फ्लडिंग या सुनामी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, कि वो अगर फ्री कॉल की एनवायरनमेंट में सिस्टम को लोड कर देते हैं, तो उससे क्वालिटी ना तो इनके कस्टमर को मिलेगी और ना ही जो कस्टमर दूसरे ऑपरेटर्स का है, ना ही क्वालिटी उनको मिलेगी। तो ये जो फ्री पीरियड जो है अब ये दिसंबर तक जो चलेगा, उससे कंज्यूमर को क्वालिटी ऑफ सर्विस मिलने की आशंका पैदा जरूर होती है, क्योंकि आपने अब फ्लड गेट्स खोल दिए हैं, हर एक को चस्का पड़ेगा, बात करें और फिर पता है कि पैसे देने नहीं है। अब वो रिलायंस ने पैसे देने हैं और वो नेटवर्क किसने कितना लगाए उसमें, जैसा कि कहा गया कि बाद में उतने नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप देखिए नेटवर्क डिजाइन जो है तकरीबन 15, 20 या 25 मिनट एक कस्टमर की कॉलिंग के हिसाब से लगता है, और अगर आप उसको 4 गुना 5 गुना कर दीजिए तो पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्ट और उस ट्रैफिक को हैंडल करने की क्षमता जो है वो उतनी ज्यादा लगेगी। अब अगर वो इतनी ज्यादा लगेगी तो जो इनकम्बेंट ऑपरेटर्स हैं वो अपना रिसोर्सेज लगाएंगे
और वो रिसोर्सेज लगेंगे तो उनको अगर बाद में रेवेन्यू नहीं मिलेगा, जैसे कि सब वेटेड एवरेज रिडक्शन वगैरह कही गई हैं, तो वो नुकसान है। कंज्यूमर इज राइट, लेकिन ये कंज्यूमर कह के ये कहना भी गलत है कि कंज्यूमर के हित में हो रहा है, कंज्यूमर के हित में हो रहा है। इंडस्ट्री को भी तो देखिए। सी द पॉइंट इज वन हैज टू बैलेंस दिस थिंग्स। यू कांट कंटिन्यू टू से पहले ट्रायल पीरियड, फिर उसके बाद फ्री पीरियड कमर्शियल लॉन्च के बाद, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द लूप होल्स इन द गाइडलाइंस एंड इन द लाइसेंसिंग कंडीशंस। There is no definition of how long the trial period is. जी चलिए आप no definition how long what will be the quality of service. There is no definition कि आप फ्री कितनी देर तक कर सकते हैं। सिंगल साहब ये ऐसे है कि जी आपका रुख करेंगे। अभी कुछ अहम जानकारी दर्शकों तक भी हम यहाँ पहुंचाना चाहते हैं कि आखिरकार इस टेलीकॉम विवाद से ग्राहकों को कितना नुकसान हो रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से ग्राहक इसमें टेलीकॉम कंपनीज की जो लड़ाई है इसमें सफर कर रहे हैं। रिलायंस जियो ने 12,000 पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन मांगे थे, लेकिन अपडेट हम आपको दे रहे हैं अभी तक 1200 दे दिए गए हैं। जीएसएम मतलब रिलायंस जियो के कस्टमर्स को एक समय में 15 लाख कॉल्स की कनेक्टिविटी ही दे पाएंगे और रिलायंस जियो करीब 15 करोड़ कॉल्स की कनेक्टिविटी की मांग कर रहा है। फिलहाल कम पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन से कॉल कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। टेलीकॉम कंपनीज के विवाद से आम उपभोक्ता को काफी ज्यादा नुकसान यहां पर हो रहा है और पीओआई कम होने से कॉल वेटिंग का समय भी बढ़ जाता है। ग्राहकों को सस्ते 4G नेटवर्क का फायदा नहीं मिल रहा, जिसका वो इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार 4G जो नेटवर्क का फायदा उन्हें कैसे और कब मिलेगा।